कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। साथियों, महाकुंभ 2025 का आयोजन जिस दौर में हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। भारत की सनातन धरोहर का प्रतीक कुंभ। ये उत्सव, ये पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था का महोत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और आत्मज्ञान का प्रतीक है। आस्था, मोक्ष, ज्ञान के साथ साथ सनातन संस्कृति को जागृत करने वाली ये एक अद्भुत परंपरा है। मान्यता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच 12 साल तक चले युद्ध में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं, जिनमें से एक प्रयागराज था, जिसके बाद हर 12 साल महाकुंभ का मेला लगता है और 2025 में महाकुंभ मेला संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला है, जो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ मेला अपनी विशिष्टता और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। साल 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत और श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। अनुमान है कि इस दौरान 10 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। कहते हैं कि कुंभ में सभी देवी देवता प्रवासी के रूप में निवास करते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ये महोत्सव हर 12 सालों में आयोजित होता है, लेकिन जब ये महोत्सव प्रयागराज में होता है तो ये अपने आप में ही दिव्य और भव्य बन जाता है। कुंभ में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयाग कुंभ को माना गया है, इसीलिए प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयाग में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए करोड़ों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी स्थान संगम में स्नान करते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिलेगी। कुंभ में सबसे श्रेष्ठ प्रयाग के कुंभ को माना गया है। प्रयाग को इसलिए तीर्थराज भी कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ आकर हर इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करता है और मोक्ष की कामना भी। अर्धकुंभ 2019 के सफल आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को और भी भव्य और दिव्य बनाने में पूरी जी जान से जुटी है। 2019 में देश विदेश से करीब 23 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और सरकार इस बार इस संख्या को दोगुनी करना चाहती है। महाकुंभ के बेहतर आयोजन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। मेले में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सीसीटीवी निगरानी से लेकर हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस बार कुंभ के दौरान AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ 2025 की भव्यता, दिव्यता और नव्यता को देखते हुए अनेक राज्यों ने अपने पवेलियन यहाँ स्थापित किए हैं। अभी इन पवेलियनों में संबंधित राज्य की कला, संस्कृति और वहाँ के इतिहास की झांकियां होंगी। वहाँ की जो शिल्प होगा, वहाँ की जो कलाकृति होगी, वहाँ की जो पहचान होगी और उनका जो प्रमुख उद्योग होगा, उससे प्रदर्शित करते हुए प्रदर्शनियां भी होंगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में क्या क्या खास होने वाला है। राज्यों के पवेलियन। इस बार महाकुंभ मेले में देश भर के कई राज्यों के पवेलियन नजर आएंगे। ये पवेलियन भारतीय राज्यों की संस्कृति, कला और पर्यटन का नजारा पेश करेंगे। मकर संक्रांति से लेकर बैसाखी तक के पारंपरिक त्योहारों पर आधारित पवेलियन के 35 स्टॉल बनाए गए हैं। इनमें वर्कशॉप, पारंपरिक हस्तशिल्प बाजार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। कलाग्राम। महाकुंभ 2025 का खास आकर्षण है कलाग्राम। कलाग्राम 3 प्रमुख थीम्स पर आधारित है। इनमें भारतीय कला, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कलाग्राम मेले में आने वालों को भारतीय कला और संस्कृति का समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा।
संस्कृति ग्राम। महाकुंभ मेले में स्थित अरैल में विशेष सांस्कृतिक ग्राम तैयार किया जा रहा है। सांस्कृतिक ग्राम 6 जोनों में बांटा गया है। इनमें देश की प्राचीन धरोहर, महाकुंभ की कथाएं, ज्योतिष, कला, व्यंजन प्रदर्शनी और डिजिटल माध्यम के वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति ग्राम पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुभव देने का माध्यम बनेगा। वाटर लेजर शो। महाकुंभ मेले में यमुना नदी के काली घाट पर स्थित बोट क्लब के पास अल्ट्रा मॉडर्न वाटर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। ये शो मेले में आने वालों के लिए शानदार अनुभव बन सकता है और भारत की तकनीकी के बढ़ते कदम का उदाहरण भी पेश करने वाला है। ड्रोन शो। महाकुंभ मेले में 20 जनवरी और 5 फरवरी को ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकी वाला ये शो पर्यटकों को आध्यात्मिकता का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम। महाकुंभ मेले में देश की समृद्ध सांस्कृतिक व पारंपरिक कलाओं से रूबरू कराने के लिए शास्त्रीय संगीत और नृत्य, लोक कला प्रदर्शन और पारंपरिक नाटक का आयोजन भी किया जाएगा। क्राफ्ट और फूड बाजार। महाकुंभ मेले में देश भर के कारीगर अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें तरह तरह के आभूषण, हाथ से बुने वस्त्र से लेकर सजावटी सामान तक शामिल हैं। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में देश के विभिन्न प्रदेशों के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगेंगे। महाकुंभ 2025 स्नान की तारीखें। महाकुंभ 2025 में स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर शाही स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान होगा। इसके बाद अचला सप्तमी को यानी 4 फरवरी, माघ पूर्णिमा को 12 फरवरी और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा। इस बार महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। इसमें 3 शाही स्नान 21 दिनों में किए जाएंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी इस संगम स्थल पर महाकुंभ नगर की जो स्थापना हुई है उसमें करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। मोक्षदायिनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और जो भी प्रमुख स्नान पर्व हैं उन स्नान पर्वों का अपने जीवन में सार्थकता के साथ, अपने जीवन की मोक्ष की कामना के साथ पूजा पाठ, अपने नित्य क्रिया और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका सानिध्य लेंगे। कहा जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास लगभग 850 साल पुराना है। इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। 12 सालों में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला 12 सालों के बाद लगने का मुख्य आधार बृहस्पति की गति से ही जुड़ा है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 माह रहते हुए लगभग 12 सालों में 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करता है और लगभग 12 वर्षों के बाद उसी राशि में स्थित होता है जहां वह 12 साल पहले था। बृहस्पति की 12 वर्षों की पुनरावृत्ति ही कुंभ का मुख्य आधार है। महाकुंभ नगर ही नहीं, प्रयागराज के चारों तरफ इतना विकास हो चुका है कि प्रयागराज की भव्यता, दिव्यता और नव्यता अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, प्रयागराज, महाकुंभ नगर, उत्तर प्रदेश।